नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला सुपरफास्ट अंदाज में। देश में कोरोना से अब तक 2 मरीजों की मौत। कर्नाटक के बाद दिल्ली के अस्पताल में बीमार महिला ने तोड़ा दम। मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 83। कोरोना पर मोदी सरकार का बड़ा ऐलान। मृतकों के परिजनों को मिलेगा 4-4 लाख मुआवजा। सुप्रीम कोर्ट पर भी कोरोना का असर। सुप्रीम कोर्ट में नई व्यवस्था लागू। अब अर्जेंट केस पर ही सुनवाई होगी। दिल्ली में हाईकोर्ट ने कोरोना वायरस को देखते हुए काम में किया बदलाव। अब कोर्ट में जरूरी मामलों में ही सुनवाई होगी। कोरोना की वजह से बेंगलुरु में होने वाली संघ की बैठक टली। बैठक में संघ प्रमुख, बीजेपी नेता समेत 1500 से ज्यादा कार्यकर्ता भाग लेने वाले थे। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद पहुंचे पटना। कोरोना से एहतियात बरतने की बात कही। कहा किसी को भी पैनिक होने की जरूरत नहीं। हरियाणा और दिल्ली सरकार ने कोरोना को महामारी घोषित कर दिया। वहीं देश भर में 11 राज्यों में स्कूल कॉलेज बंद करने का ऐलान। महाराष्ट्र में नागपुर के अस्पताल से भागे कोरोना के 5 संदिग्ध पकड़े गए। शहर में नाकाबंदी के दौरान पकड़े गए 5 संदिग्ध मरीज। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में एक कॉलोनी से मिले कोरोना वायरस के 2 पॉजिटिव मरीज। पूरी कॉलोनी को स्वास्थ्य विभाग ने किया सैनिटाइज। कर्नाटक में कोरोना वायरस के चलते अफरा तफरी। शिमोगा जिले में पोल्ट्री व्यवसाय हुआ प्रभावित। चिकन खाने से परहेज कर रहे लोग। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की अमेरिका में नेशनल इमरजेंसी की घोषणा। अमेरिका में इस वायरस के प्रकोप से अब तक 48 लोगों की मौत, 1300 से ज्यादा लोग संक्रमित। कोरोना को लेकर एक्टर्स भी बरत रहे सतर्कता। अंधेरी में कोरोना मास्क पहनकर डबिंग स्टूडियो पहुंचे एक्टर वरुण धवन। कोरोना वायरस को लेकर प्रियंका चोपड़ा ने किया वीडियो शेयर। फैंस को दी नमस्ते करने की सलाह। बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कई तस्वीरों को किया शेयर। बॉलीवुड अभिनेत्री काजोल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक मीम तस्वीर किया शेयर। सोशल मीडिया पर यह तस्वीर वायरल। ट्रेन में खड़े शाहरुख को सैनिटाइजर देती नजर आई काजोल। पूजा हेगड़े ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक तस्वीर शेयर की। एयरपोर्ट पर मास्क पहनकर बैठी नजर आ रही है पूजा। हाथों में ग्लव्स। कोरोना से बचने के लिए पूजा पूरी तरह प्रोटेक्टेड। कोरोना के कारण समय से पहले स्थगित हो सकता है बिहार विधानमंडल का बजट सत्र। 16 मार्च को कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में हो सकता है फैसला। कोरोना को लेकर बिहार सरकार अलर्ट पर। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी का बयान। कहा कोरोना पर हर संभव कदम उठा रही है राज्य सरकार। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे का बयान। कोरोना से डरने की नहीं है जरूरत। केंद्र सरकार कोरोना से निपटने के लिए तैयार। पटना रेलवे स्टेशन पर कोरोना को लेकर घोर लापरवाही। न जागरूकता पोस्टर लगाए गए और न अनाउंसमेंट किया जा रहा। दरभंगा में कोरोना का मिला संदिग्ध मरीज। डीएमसीएच के स्पेशल वार्ड में किया गया भर्ती। भारत भ्रमण कर लौटा था मरीज। जांच रिपोर्ट का है इंतजार। कोरोना को लेकर भारत सरकार ने विदेशी पर्यटकों पर लगाया प्रतिबंध। भारत नेपाल सीमा पर लोगों के आने जाने का सिलसिला जारी। सीमा पर स्वास्थ्यकर्मी लोगों की कर रहे हैं जांच। कटिहार में कोरोना के अफवाह से मुर्गा मार्केट में पसरा मातम। 20 से 30 रुपए किलो बिक रहा है चिकन। कोरोना के खौफ से नहीं खा रहे हैं लोग चिकन। कोरोना वायरस को लेकर बिहार सरकार सतर्क। पटना के बेऊर और फुलवारी शरीफ जेल में भी बरती जा रही सतर्कता। कई कैदियों को दूसरे जेल में किया जा रहा है शिफ्ट। कोरोना को लेकर बगहा में वन विभाग का बड़ा फैसला। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में सभी सेवाएं बंद। 31 मार्च तक पर्यटन और सफारी सेवाएं रहेंगी बंद। छपरा में कोरोना के 4 संदिग्ध मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर। 4 मरीज में किसी की रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं। आपात स्थिति से निपटने के लिए सदर अस्पताल तैयार। पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान आज से 31 मार्च तक बंद। बिहार सरकार के फैसले का आम लोगों ने किया स्वागत। कोरोना वायरस का असर पटना के पार्कों पर भी पड़ा। राजधानी वाटिका का इको पार्क भी वीरान। 31 मार्च तक सभी पार्कों को बंद करने का आदेश। कोरोना पर बिहार सरकार के अलर्ट के चलते पटना के नॉनवेज मार्केट पड़े वीरान। चिकन और मीट से परहेज कर रहे हैं आम लोग। कोरोना के चलते मांसाहार छोड़कर लोगों ने किया शाकाहारी भोजन का रुख। पटना के सब्जी मार्केट में सब्जी खरीदने के लिए आम लोगों की उमड़ी भीड़। कोरोना के चलते बिहार सरकार ने सिनेमा हॉल बंद करने का दिया आदेश। सरकारी फैसले के चलते पूरे प्रदेश के सिनेमाघरों में पसरा सन्नाटा। कोरोना को लेकर बिहार में 31 मार्च तक सभी शैक्षणिक संस्थान बंद। आज कई स्कूलों में पहुंचे बच्चों को सावधानियां बरतने की जानकारी देकर दी गई छुट्टी। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में कोरोना से बचाव की तैयारी। मेडिकल कॉलेज के स्वास्थ्य निदेशक ने आइसोलेशन वार्ड का लिया जायजा। बगहा के अस्पतालों में कोरोना से लड़ने का कोई इंतजाम नहीं। ग्रामीण इलाकों में बीमार पड़े स्वास्थ्य उपकेंद्र। डॉक्टर और नर्स भी नदारद।
पूर्णिया सदर अस्पताल में मेडिकल कॉलेज निर्माण की वजह से रास्ते पर फैली गंदगी, सड़कों पर लगी कंस्ट्रक्शन कंपनी की गाड़ियों से भी मरीज परेशान। पश्चिमी चंपारण में भारत नेपाल सीमा पर कोरोना से लड़ने के नाम पर खानापूर्ति, मेडिकल कैंप में तैनात डॉक्टरों के पास कोरोना की जांच का उपकरण नदारद। मोतिहारी सदर अस्पताल के डॉक्टर्स ने मास्क की मांग को लेकर काम का किया बहिष्कार, बेहतर क्वालिटी का मास्क नहीं होने से कोरोना का बढ़ गया खौफ। मोतिहारी के सोमेश्वरनाथ मंदिर में कोरोना को लेकर विशेष अनुष्ठान, दुनिया को कोरोना वायरस के आतंक से मुक्ति दिलाना है मकसद। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए भागलपुर के बूढ़ानाथ मंदिर में हवन, श्रद्धालुओं और पुरोहितों ने बाबा भोलेनाथ से बीमारी की रोकथाम के लिए की प्रार्थना। कोरोना की वजह से जेएमएम केंद्रीय समिति की बैठक स्थगित, बैठक के बजाय सांगठनिक मुद्दों पर सिर्फ चर्चा के बाद हेमंत सोरेन ने बैठक स्थगित होने की जानकारी दी। कोरोना को लेकर हटिया स्टेशन पर साफ सफाई का खास ध्यान, सभी प्लेटफॉर्म पर सफाई अभियान, एसी कोच में बदला गया पर्दा। कोरोना को लेकर झारखंड सरकार सतर्क, झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम ने कोरोना को लेकर पुख्ता तैयारी का किया दावा। रांची के रिम्स स्थित पेइंग वार्ड में कोरोना वायरस को लेकर कोई खास इंतजाम नहीं, पेइंग वार्ड के तीसरे तल्ले में भर्ती हैं लालू प्रसाद, सैनिटाइजर तक की व्यवस्था नहीं। कोरोना वायरस को लेकर लातेहार का सदर अस्पताल भी तैयार, कोरोना वायरस के लक्षण वाले मरीजों के लिए आइसोलेशन वार्ड की व्यवस्था। छपरा में मढ़ौरा में खाना बनाने के दौरान सिलेंडर में लगी आग, पड़ोसियों की मदद से सिलेंडर को घर से निकाला गया बाहर, फायर ब्रिगेड की टीम ने बुझाई आग। पटना सिटी के शहीद भगत सिंह चौक के पास मची अफरा तफरी, तेज बारिश के कारण विद्युत पोल से लटक रहे विद्युत तार में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, कर्मचारियों ने शटडाउन कर लाइन को किया बंद। बेगूसराय निगम कार्यालय में टेंडर के दौरान गोलीबारी, पुलिस ने स्वीकार की गैंगवार की बात। औरंगाबाद के बेला गांव में पानी भरने को लेकर मारपीट, 3 महिला समेत कुल 5 लोग घायल। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर 24 घंटे में 2 लोगों की अलग अलग ट्रेन से कटकर मौत, एक शव की शिनाख्त, दूसरे की शिनाख्त के लिए प्रयास जारी। मधेपुरा में नवविवाहिता का कमरे में फंदे से लटकता मिला शव, ससुराल वाले फरार, दहेज के लिए हत्या की आशंका। मधेपुरा जिले के उदाकिशुन थाना क्षेत्र में अंधविश्वास का मामला आया सामने, प्रकाश मुखिया के बेटे संजीत कुमार की मौत के बाद भी परिजन बच्चे को मृत मानने को तैयार नहीं, बच्चों को जिंदा करने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा। किशनगंज में भारत नेपाल सीमा से सटे सूरीभिट्टा गांव में एसएसबी ने एक ट्रक मटर किया जब्त, कोरोना के खौफ के बावजूद तस्कर कारगुजारियों से नहीं आ रहे बाज। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने लालू और तेजस्वी यादव पर बोला बड़ा हमला, धन पशुओं को राज्यसभा का टिकट देने का लगाया आरोप। स्मार्ट सिटी की रैंकिंग में 4 पायदान पिछड़कर 33वें स्थान पर पहुंचा पटना, भागलपुर, बिहार शरीफ और मुजफ्फरपुर का भी बुरा हाल। केंद्र सरकार के स्वच्छता और पेयजल विभाग के सचिव परमेश्वर अय्यर पहुंचे सीतामढ़ी, जिले में स्वच्छता अभियान को लेकर चलाए जा रहे कार्यों का लिया फीडबैक। स्वच्छ भारत मिशन का गोपालगंज में दिख रहा असर, घरों में 100% शौचालय, भूमिहीनों के लिए सामुदायिक शौचालय बनवाने का अप्रैल तक रखा गया लक्ष्य। मुंगेर में रेल यात्रियों की सुविधाएं देने की तैयारी, जमालपुर में पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक का बयान, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को किया जा रहा दुरुस्त। बिहार में भारी बारिश से फसलों को भारी नुकसान, ओलावृष्टि से रबी की फसल को पहुंचा नुकसान, किसान हुए परेशान। बेतिया में लगातार 2 दिनों से बारिश, फसलों को भारी नुकसान, किसानों के चेहरे पर मायूसी, दलहन तिलहन और गेहूं की फसल बर्बाद। जमुई में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, फसलों को पहुंचा नुकसान, बिजली आपूर्ति भी बाधित। जमुई में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, कई इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित, आम लोगों का घर से बाहर निकलना हुआ मुश्किल। भागलपुर में हो रही तेज बारिश से सड़कों पर पसरा सन्नाटा, ठंड ने भी की वापसी। पूर्णिया में अगले 36 घंटे तक होती रहेगी रिमझिम बारिश, आसमान में छाए रहेंगे बादल, मौसम विभाग ने कहा आंधी तूफान की आशंका नहीं। नालंदा में रुक रुक कर हो रही बारिश से लोगों का जीना मुहाल, आलू प्याज के साथ दलहन और तिलहन समेत कई फसलों को नुकसान। पटना में मूसलाधार बारिश के कारण फसलों को काफी नुकसान, ओले गिरने से मसूर, चना, गेहूं और सरसों को भारी नुकसान। अरवल में बेमौसम बारिश ने किसानों की तोड़ी कमर, तेज हवा के बारिश के चलते रबी की फसल को पहुंचा नुकसान, मुआवजा देने की मांग। शेखपुरा में लगातार बारिश की वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त, प्याज उत्पादक किसानों की टूटी कमर, गेहूं और तिलहन की फसल को भी नुकसान। जमशेदपुर के इंदिरा विद्या ज्योति स्कूल में प्रिंसिपल ने बारबालाओं से कराया अश्लील डांस, कुछ लोगों ने बारबालाओं पर लुटाए नोट। जमशेदपुर के निजी स्कूल में बारबालाओं के अश्लील डांस से उठे गंभीर सवाल, प्रिंसिपल की हरकत की हर तरफ हो रही कड़ी निंदा।
गुमला के कुमरिया गांव में अपराधियों ने धारदार हथियार से की युवक की हत्या की वजहों का खुलासा नहीं, जांच में जुटी पुलिस। गिरिडीह में हाईवा की चपेट में आने से एक मजदूर की दर्दनाक मौत, देवघर का रहने वाला था मजदूर छोटू मांझी। रांची में जेएमएम की मीटिंग में पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन, जेएमएम कार्यकर्ताओं के साथ साथ राज्यवासियों को कोरोना से सतर्क रहने के लिए किया। शहजादा अनवर को कांग्रेस से राज्यसभा का टिकट मिलने से पार्टी में पहुंचा घमासान, इरफान अंसारी नाराज, आलमगीर आलम का कांग्रेस में गुटबाजी से इनकार। पुरान के इचा खरकई डैम रद्द करने को लेकर गरमाई राजनीति, बीजेपी ने जेएमएम पर साधा निशाना, गिलुआ ने हेमंत सरकार पर लगाया आरोप। गढ़वा में जलापूर्ति योजना पर लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद योजना का बुरा हाल, इलाके के ग्रामीणों का अब तक नहीं मिला योजना का कोई लाभ। पलामू सदर अस्पताल को मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का दर्जा मिलने के बावजूद हालत बदतर, इलाज कराने आए मरीजों को नहीं मिलती दवाइयां। बोकारो सदर अस्पताल में एंटी रेबीज की दवा नदारद, मरीज आने पर डॉक्टर टिटनस का लगाते हैं इंजेक्शन। पाकुड़ की पाकुड़िया थाना पुलिस ने एक महिला मानव तस्कर को किया गिरफ्तार, महिला पर कई लड़कियों को दिल्ली में बेचने का आरोप। सिमडेगा पुलिस ने मानव तस्करों के चंगुल से 13 बच्चों को कराया आजाद, एक महिला तस्कर को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। साहिबगंज में पश्चिमी रेल गेट घंटों बंद रहने से लोग परेशान, कई ट्रेनों के आवागमन से घंटों रहता है जाम, फ्लाईओवर की मांग नहीं हुई पूरी। देवघर के कुंडा में एयरपोर्ट के निर्माण में आई तेजी, 654 एकड़ जमीन पर 400 करोड़ रुपए की लागत से हो रहा है एयरपोर्ट का निर्माण। साहिबगंज और मनिहारी के बीच फेरी सेवा के लिए 20 मार्च को डाक, कई बड़े व्यवसायियों के डाक में भाग लेने की चर्चा से हलचल तेज। रामगढ़ के बेसिक स्कूल में बच्चों के मध्याह्न भोजन से खिलवाड़, खिचड़ी में नाम मात्र की दाल, हरी सब्जी भी थाली से गायब। जमशेदपुर में जुबली पार्क के निको पार्क में बच्चों के लिए बना जंगल जिम, आदिमानव से लेकर हाथी, गैंडा, अजगर और बंदर का लगा कटआउट, बच्चे ले रहे हैं सेल्फी। पश्चिमी सिंहभूम के आनंदपुर वन क्षेत्र में मां से बिछड़े नन्हे हाथी के स्वास्थ्य में तेजी से हो रहा सुधार, वन विभाग और डॉक्टर्स की टीम हाथी पर रख रही नजर। तमाड़ के लोहड़ी टिमपुर गांव में जंगली हाथियों का उत्पात, देर रात घुसे जंगली हाथियों के झुंड ने 4 घर तोड़े। बोकारो में 2 दिनों से लगातार बारिश से आम लोग परेशान, सड़कों पर पसरा सन्नाटा। गिरिडीह में तेज हवा के साथ बारिश, लगातार बारिश से लोग परेशान, कई इलाकों में नहीं खुली दुकानें। रांची समेत कई जिलों में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित, मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे तक पलामू, लातेहार, चतरा समेत कई जिलों में बारिश का जारी किया अलर्ट। रामगढ़ में बदला मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के साथ बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। गुमला जिले में लगातार हो रही बारिश से शहरी इलाके की सड़कों पर जलजमाव की स्थिति, डीएसपी रोड पर 2 फीट जलजमाव से लोग परेशान। देवघर में मूसलाधार बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित, शहर के निचले इलाकों में जलजमाव से लोग परेशान। पेट्रोल डीजल पर केंद्र सरकार ने बढ़ाई एक्साइज ड्यूटी, तेल की कीमतों में 3 रुपए की बढ़ोतरी। ऋषिकेश एम्स के दीक्षांत समारोह में अमित शाह ने की शिरकत, कहा आज भी मरीज के लिए डॉक्टर भगवान होता है। दिल्ली हिंसा के दौरान मारे गए आईबी के कर्मचारी अंकित शर्मा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, रिपोर्ट के मुताबिक शरीर में चोट के कुल 51 निशान, 12 निशान चाकू के। सरकार ने पूंजी संकट से जूझ रहे निजी क्षेत्र की यस बैंक की पुनर्गठन योजना को अधिसूचित किया, बैंक खातों से निकासी पर लगी रोक को वर्किंग डे में हटा लिया जाएगा। संकट से जूझ रहे यस बैंक को पटरी पर लाने के लिए लागू हुए नए प्लान को लेकर नोटिफिकेशन जारी होने के 3 दिन के अंदर यस बैंक से सभी प्रतिबंध हटाया जाएगा। राजस्थान के जोधपुर के शेरगढ़ में ट्रॉली की टक्कर से बोलेरो सवार दूल्हा दुल्हन समेत 11 लोगों की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में बर्फबारी, शिमला के बढ़ौल गांव में बर्फ से ढके पेड़ और पहाड़। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त, सड़कों से आवागमन के लिए बर्फ हटा रहे लोग। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहे जाने वाले आमिर खान का आज 55वां जन्मदिन। आमिर खान के जन्मदिन पर इंटरनेट पर छाई उनकी बचपन की तस्वीरें।